आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले शिक्षा दूत डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा का द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों लोग ग्राम पंचायत भैंसाझार के आश्रित ग्राम बचाली खुर्द में उपस्थित होकर डॉक्टर पीडी खेड़ा को याद की। सबसे पहले डॉक्टर पीडी खेड़ा के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद बारी बारी से उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्य अतिथि आरसी श्याम जी, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर ने प्रोफेसर पीडी खेड़ा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रोफेसर पीडी खेड़ा का जन्म 13 अप्रैल 2028 को लाहौर में हुआ। भारत के विभाजन के समय प्रोफेसर पीडी खेड़ा भारत आ गए हैं। प्रोफेसर खेड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। सन 1983-84 में दिल्ली के शोधार्थियों को जब छत्तीसगढ़ के अचानक कमान टाइगर रिजर्व के 1 ग्राम लवनी छपरवा पहुंचे तो वहां पर एक बैगा आदिवासी एक छात्रा को देखा। वो आदिवासी लड़की अपनी फटी स्कूल ड्रेस को अपने तन को हाथ से ढक रही है। उसको देखकर प्रोफेसर पीडी खेड़ा के मन में उद्वेलित हुआ। मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई। पीडी खेड़ा ने सुई धागा मंगवाकर बैगा आदिवासी स्कूली लड़की का ड्रेस को सिला। फिर यहीं से प्रोफेसर पीडी खेड़ा ने निश्चय किया, अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, बल्कि आदिवासियों की ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करूंगा। प्रोफेसर पीडी खेड़ा लवनी छपरवा में ही एक कुटिया बनवाकर रहने लगे। अपनी पेंशन की राशि को बैगा आदिवासियों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अपने पेंशन की ही राशि से स्कूल बनवाया, जहां पर आज आदिवासी बच्चे शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर पीडी खेड़ा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हैं आज भी हमारे जनमानस में जिंदा रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष मनोहर सिंह राज ने कहा, डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा जी के सामाजिक सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया है। हम सभी समाज खेड़ा के ऋणी हैं और हम सब मिलकर डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। तो खेड़ा जी पहले जो आप विभाजित भारत के यहाँ लाहौर पाकिस्तान में जन्म लिए और विभाजन के बाद वो भारत आके दिल्ली में रहे। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़े विश्वविद्यालय है। यहाँ के प्रोफेसर गणित में एमएससी, सोशियोलॉजी में एमए और सोशियोलॉजी में पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो जब 1983-84 में आदिवासी मन के रहन सहन, जीवन और तो मन के रहन सहन देख के वहाँ बड़ा बड़ा दया आगे बात भाई, ताकि हठा कपड़ा पहने रहे सिपाही मन तो सब छोट कर बच्ची रही हठा साथ ल देख के और फटिक लहे पकड़े, फटिक पहने रहे बेचारा तो ला ख्याल ऐसे भी कपड़ा ला भी सिले भी नहीं जाने पहले अपन लाख पुणे सुई धागा मंगवा के बन के जेकर कपड़ा फटे रहा है जेकर पहले वाला हाथ में सील देवा उसका नाम थोड़ा दिल्ली बाबा के नाम से जाने हैं। फिर देखिए भाई पढ़ाई लिखाई के यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है। तो बोला जो कुछ कहा बोला अपन तनख्वाह पेंशन मिले देकर लाके वह वहाँ से स्कूल बनाए और स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 1 से 9वीं से 12वीं तक के क्लास लगाए और वही का मल्ला ग्रामों के द्वारा ग्राम के सभी भाई बहनों के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था श्रद्धांजलि के रूप में और उसमें हमारे समाज को प्रोफेसर खेड़ा जी के द्वारा शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर जो भी वो कार्य किए आदिवासी समाज के लिए तो उसको याद करके हमने उनके श्रद्धापूर्वक सभी समाज की ओर से आदिवासी समाज की ओर से भाव उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर प्रभुदत्त खेड़ा जी आदिवासियों के लिए एक मसीहा की तरह थे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, एमएससी मैथ्स, एमए सोशियोलॉजी, पीएचडी सोशियोलॉजी। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो दिल्ली की सुख सुविधा को छोड़कर आदिवासियों के बीच ग्राम छपरवा में अचानक फारस रिजर्व में आके रहे। तो आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बैगा आदिवासियों की बहुत दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को देख के ही उन्होंने यहीं अपना जीवन बिताने का
संकल्प लिया वो आदिवासी बच्चे बैगा आदिवासी बच्चों के लिए अपना खुद स्कूल खोले और 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई खुद करवाए और कई 30 से भी अधिक स्टूडेंट्स हैं जो उनसे पढ़कर 12वीं पास किए हैं और वो बच्चे वो भी वहाँ पर शिक्षक की कार्य भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो महापुरुष जो दिल्ली को छोड़ के यहाँ आए वो आदिवासियों के वो मसीहा और भगवान थे। नाम और पद बता दीजिए। रमेश चंद्र श्याम, जिलाध्यक्ष सर्वाधिक समाज बिलासपुर। कार्य क्षेत्र उनको अचानक मार्ग बना लिया और वहीं पर अपना पूरा समय सर्वस्व आदिवासियों के बीच में समर्पण करते हुए अंतिम सांस तक, आज जैसे कि आज द्वितीय पुण्यतिथि है, उसके हम लोग उनके कार्यों को याद करते हुए हम सब ग्रामवासी भैंसाझार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बछाली खुर्द में ग्रामीणों के द्वारा आदिवासी और समस्त ग्रामवासियों द्वारा उनको याद करते हुए उनके कार्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं मनोहर लाल ध्रुव, अध्यक्ष सरपंच जनपद पंचायत। धन्यवाद। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट। Audio Jungle।